हाँ, तो जय हिंद, नमस्कार साथी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ पर। तो साथी जी, आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का जो सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आपका कृषि, जिसका इंग्लिश होता है एग्रीकल्चर, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग निपटाने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मज़े से देखिएगा और आप हमें अंतिम में बताइएगा कि कितना में आप कितना सही करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कुल क्वेश्चन की संख्या 40 है, मतलब इस चैप्टर से पूरे 40 क्वेश्चन है और आप लोग हमें अंतिम में ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आपने कितना सही किया। तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। अब सवाल देख के नींद मत आने, मतलब भागना नहीं है, ठीक है। एकदम सवाल जितना भी कोई भी हार्ड रहे, कोई सवाल हार्ड रहता है, कोई इजी रहता है, आराम से बनाना है, याद करना है। चलिए सवाल सबसे पहला है कि इनमें से कौन सा रबी फसल है। आपका ऑप्शन है कि चावल, ऑप्शन बी है कि कपास, ऑप्शन सी कि मोटे अनाज, ऑप्शन डी है कि चना। तो मेरे साथी जी आप सभी को पता है कि चना जो है रबी फसल, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। और रबी फसल कब हो जाता है? रबी फसल सर्दी में हो जाता है, ठीक है। र से रजाई और र से रबी, ध्यान रखिएगा। रजाई कब ओढ़ते हैं? सर्दी में ना ओढ़ते लोग। सवाल अगला है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो गन्ना को कि कपास को कि जूट को कि चाय को। तो मेरे साथी जी कपास को क्या कहता है? उजला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला के देखते हैं हम लोग, और सवाल नंबर अगला क्या कहता है आपका, ध्यान से देखिएगा कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट को कि तंबाकू को कि कपास को कि रबर को। तो ध्यान रखिए कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो रोपण कृषि, कि बागवानी, कि गहन, कि स्थानांतरित कृषि। देखिए मेरे साथी जी, मतलब मतलब क्या सवाल क्या कह रहा है कि लंबे चौड़े क्षेत्र पर जो कृषि जो फसल उगाई जाएगी उसको अपन क्या कहेंगे? तो उसका रोपण कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में कौन सी नहीं बोई जाएगी? तो रागी नहीं बोई जाएगी, मूंगफली नहीं बोई जाएगी, ज्वार नहीं बोई जाएगी, कि गन्ना। तो मेरे साथी जी गन्ना जो है वो शुष्क फसल में नहीं बोई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पश्चिम बंगाल की, असम की, हिमाचल प्रदेश की, तमिलनाडु। तो एकदम इजी सवाल है, बउआ वाला, सबको पता होगा कि जो असम है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का, ठीक है। सवाल अगला कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है काली मिट्टी में, कि जलोढ़ मिट्टी में, कि पर्वतीय मिट्टी में, कि लाल मिट्टी में। तो चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है साथी जी आपका 8 नंबर सवाल कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, कि दूसरा, कि तृतीय, कि चौथा। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिए कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि रबी की फसल पैदा होती है तो जाड़े में होती है, कि वर्षा में होती है, कि गर्मी में होती है, कि सभी मौसम में होती है। तो मेरे साथी जी रबी की जो फसल होती है कब पैदा होती है? जाड़े में होती है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। तो शीत जलवायु, कि शीत और आर्द्र जलवायु, कि उष्ण और आर्द्र जलवायु, कि उष्ण जलवायु। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि जूट किस जलवायु का पौधा है। तो आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु का है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। चाय का, कि कहवा का, कि गन्ना का, कि तंबाकू का। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे आपका क्या हो जाएगा? कहवा का है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है आपका, और सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी हमने पढ़ा है कि संसार के चावल उत्पादकों में देश में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। तो दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो हरियाणा करता है, कि पंजाब करता है, कि उत्तर प्रदेश करता है, कि मध्य प्रदेश करता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश करता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका ऑप्शन है कि पहला, दूसरा, तीसरा, कि चौथा। तो चाय का तो दूसरा स्थान है, ठीक है। और आपका जो गेहूं है उसका कौन सा स्थान है मेरे साथी जी? तो गेहूं का भी दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि भारत का सबसे बड़ा 15 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, की कर्नाटक, की असम, की उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो मेरे साथी जी खरीफ कौन होगा? गेहूं होगा, कि सरसों होगा, कि चावल होगा, कि मटर होगा। तो खरीफ यानी वर्षा में कौन बजाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चावल जो होगा खरीफ फसल है। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं, और सवाल नंबर 17 कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो मैंने अभी बताया चावल कब हो जाएगा? तो उष्ण में, कि
शीतोष्ण में कि उष्ण आर्द्र में कि उष्ण शुष्क में मेरे साथी जी। तो कब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 17 का डी एकदम राइट आंसर होगा, उष्ण शुष्क में। यानी मतलब कैसा होना चाहिए, थोड़ा बारिश वगैरह होना चाहिए। सवाल अगला है, सवाल अगला कि चावल है खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है चावल जो है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है कि काली मिट्टी उपयुक्त है तो कंपास के लिए कि लीची के लिए। सबको पता है बच्चों की काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, कंपास के लिए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल का होता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का है कि प्रोटीन का है कि विटामिन डी का है कि वसा का है। तो मेरे साथी जी दाल से क्या मिलता है, तो दाल से प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, रबी फसल कौन सा है, ज्वार है कि धान है कि गेहूं है कि जूट है। तो मेरे साथी जी गेहूं जो है आपका क्या है वो रबी फसल है, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा 21 का। ठीक है, और धान क्या है, खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो मैंने बताया था कि रबी रजाई कब होता है, ठंडा में होता है। ठंडा कब होता है रे राजा जी, अक्टूबर से नवंबर में। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है, गन्ना नहीं है कि जूट नहीं है कि तंबाकू नहीं है कि गेहूं नहीं है। तो मेरे साथी जी इसमें से कौन सा जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूं जो है वो व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूं कौन सा फसल है, तो गेहूं जो है आपका मेरे साथी जी आपका रबी फसल है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, रबर नहीं है कि गन्ना नहीं है कि गेहूं नहीं है कि चाय नहीं है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका कि गेहूं जो है वो क्या है, रोपण फसल नहीं है। फिर से मैं बताया गेहूं क्या है, तो गेहूं आपका खरीफ फसल है, खरीफ का रबी फसल है। सवाल अगला कि भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है, गेहूं है कि मकई है कि जौ है कि धान है। तो भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सा आपकी धान है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, गेहूं है कि चना है कि मटर है कि कपास है। तो मेरे साथी जी गेहूं क्या हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 का ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, खरीफ फसल, सॉरी गेहूं तो रबी ना हो जाएगा, मैं से गेहूं रबी हो जाएगा। चना भी आपका रबी हो जाएगा, मटर भी आपका क्या हो जाएगा, कंपास जो है वो क्या है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा 26 का। ठीक है, चलिए गेहूं आपका रबी हो जाएगा। सवाल अगला है कि धान एक प्रकार का है, औस है कि अमन है कि बोरो है कि इनमें से सभी है। तो मेरे साथी जी सवाल बहुत ईजी है और आपने पढ़ा होगा कि धान एक प्रकार का औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका, सवाल अगला है साथी जी 28 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, गेहूं का कि कपास का कि आलू का कि दलहन का। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि दलहन की खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का मतलब ये होगा कि जब एक फसल हम लोग बोते हैं ना तो उसमें कुछ पौष्टिक आहार से बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है मिट्टी में, तो फिर से दलहन फसल बोते हैं, तो फिर से मतलब ऐसे मैनेज होते रहता है। ठीक है, सवाल अगला है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम बागर है कि खादर है कि रेगुर है कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, खादर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो जायद फसल है कि रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम क्या बोलते हैं, तो वर्षा में बोई जाने वाली को खरीफ बोलेंगे, और आपका जो ठंडा में बोई जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रबी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। तो बोकारो में कि राउरकेला में कि सेलम में कि दुर्गापुर में। तो मेरे साथी जी का राइट आंसर दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। भी यही सवाल है एकदम। सवाल अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रबर नहीं है कि चाय नहीं है कि गन्ना नहीं है कि इनमें से सभी नहीं, सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब रोपण फसल है, आपको बताना है कौन सा रोपण फसल है। तो मेरे साथी जी क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि रबर भी जो रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि आपका 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, चना नहीं करता कि मटर नहीं करता कि मूंग की राजमा। मतलब कौन सा इसमें से नाइट्रोजनीय स्थिरीकरण नहीं करता है मेरे साथी जी। तो राजमा नहीं करेगा, बाकी सब आपके करेंगे, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं कि बांगर कहते हैं कि लेटराइट कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अपन लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ईजी है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, पुरानी को तो बांगर कहेंगे, लेकिन नई को क्या कहेंगे कमेंट करके बताएंगे। सवाल अगला है 35 नंबर, और 35 नंबर सवाल क्या कहता है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग कि चमड़ा उद्योग कि सीमेंट उद्योग कि वस्त्र उद्योग। तो देखिए कोई भी उद्योग हो वो मतलब कृषि पे बहुत सारे उद्योग आधारित रहते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा है जो नहीं है। तो मेरे साथ सीमेंट उद्योग है। सीमेंट कैसे बनता है, तो सीमेंट पत्थर से बनता है, उसमें क्या कृषि का कुछ योगदान है, नहीं है। लेकिन चीनी बनाना हो, चमड़ा बनाना हो, वस्त्र, सब में किसका, कृषि का मतलब कृषि आधारित उद्योग है ये सब। सवाल अगला है कि किस भाग में मैंग्रोवा वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो पूर्वतीय राज्य के सुंदरवन की पश्चिमी तट की अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मेरे साथी जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरवन। सवाल अगला है आपका 37 नंबर कि निम्नलिखित में से वर्ग से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। कोच्चि है कि कोलकाता है कि पारादीप है कि मुंबई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए 24 में सवाल पूछा गया था, तो सवाल को मजाक बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। सवाल अगला है कि औस प्रकार है, किसका प्रकार है। तो मैंने बताया था कि औस हो गया, ये किसका प्रकार होता है, मेरे साथी धान का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, गेहूं का नहीं होगा, मक्का का भी नहीं होगा, बाजरा का भी नहीं, किसका होगा, धान का। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका 39 नंबर सवाल कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। वर्षा जल संग्रहण की वाटर शेड मैनेजमेंट की ड्रिप सिंचाई कि इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो इनमें से सभी योजना चलाई गई। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अंतिम और 40वां सवाल क्या कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका आंध्र प्रदेश है कि उड़ीसा है कि तमिलनाडु है कि महाराष्ट्र है। तो मेरे साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। तो आपका 40 प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 40 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलिए।